बैड रिफ्लेक्टर। जैसे अगर मेरे हाथ में ये चौक है, ठीक है, इस लाइन का मतलब समझो कि गुड ऑब्जर्वर और बैड ऑब्जर्वर रिफ्लेक्टर्स कैसे हुआ, उस लाइन का मतलब समझो फिर इस डेरिवेशन के ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये चौक है और ये ना गुड ऑब्जर्वर से, गुड ऑब्जर्वर से मतलब जितने भी रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी रेडिएशंस को ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर समेट के रख लेता है। तो रिफ्लेक्टर्स तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो गुड ऑब्जर्वर होगा वो कभी रिफ्लेक्टर्स अच्छा बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। यही लाइन है, जो गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं वो बैड ऑब्जर्वर, जो गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। अब मान लो अगर ये इन द केस, अगर जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता, ठीक है। अगर सभी रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट कर देता तो रिफ्लेक्टर्स तो गुड हो गया, लेकिन क्या ऑब्जर्वर गुड हुआ? नहीं हुआ। तो बैड रिफ्लेक्टर्स, ठीक है ना, आर गुड ऑब्जर्वर्स एंड उसके रिवर्स में वाइस वर्सा गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड ऑब्जर्वर। क्लियर है? ये एक शीट है कोई, ठीक है, जिसके नेमिंग हमने किया ए और बी, शीट का नेमिंग कर दिया, ठीक है। शीट मान लो या फिर रॉड मान लो, आयरन रॉड मान लो, बात बराबर ही, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, बस मेटल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेटल होगा तभी वो हीट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपने अंदर समेट कर रखेगा। क्यू जो हीट है, मान लो कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट इस पे इंसिडेंट हुई, जैसे लाइट में हमने पढ़ा है ना कि सम पार्ट ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड, some part of light are refracted and some part of light are absorbed, ठीक है। सेम एज इट इज फेनोमेना होता है इसमें हीट में कि some part of heat reflected, some part of heat are transmitted and some part of heat are absorbed, ठीक है। तो Q अमाउंट ऑफ हीट इस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ये भी कोई रॉड का लेंथ है, ठीक है। तो Q1 अमाउंट जो है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, उसमें रिफ्लेक्ट हो गया बॉडी से, ठीक है। Q2 अमाउंट जो है वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और Q3 अमाउंट जो है वो क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, मतलब दूसरे मीडियम में चला गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि तो मैंने इसमें बता रखा है कि Q क्या है, तो इंसिडेंट एनर्जी, Q1 क्या है, तो रिजेक्टेड रिफ्लेक्टेड एनर्जी, Q2 क्या है, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, और Q3 क्या है, तो ट्रांसमिटेड एनर्जी, ठीक है। अब देखो Q1 अपॉन में Q इक्वल्स में क्या, R। अगर हमें किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्टेंस ऑफ द सरफेस फाइंड करना हो कि कितने एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट कर चुका, तो Q1 इक्वल्स में कितना लिखेंगे, Q1, ठीक है। Q1 by Q इक्वल्स में R, रिफ्लेक्टेंस ऑफ सरफेस। दूसरा Q2 अपॉन में Q इक्वल्स में क्या, एब्जॉर्बेंस ऑफ सरफेस। मतलब यहाँ पे जितने भी अमाउंट में Q2 है, जितना भी उसने एब्जॉर्ब किया, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल एनर्जी से। टोटल एनर्जी जो Q उस पे इंसिडेंट हुई थी, तो जितना एब्जॉर्ब हुआ अगर हम उसको टोटल से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा एब्जॉर्बेंस आ जाएगा। Q3 by Q इक्वल्स में क्या, P, तो ट्रांसमिटेंस ऑफ द सरफेस। Q3 by Q क्या बोला गया, ट्रांसमिटेंस ऑफ द सरफेस बोला गया, ठीक है। तो R प्लस में A प्लस में T इक्वल्स में क्या, Q1 by Q प्लस में Q2 by Q प्लस में Q3 by Q। इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 एनर्जी ही आ रहा है। अच्छा एक बार ध्यान से देखो, अगर Q की वैल्यू हम 1 रख ले तो Q1 जो रिफ्लेक्टेंस हुआ, जो रिफ्लेक्ट हुआ एनर्जी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम ही होगी, 1 से ज्यादा तो कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मान लो ये 1 है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सपोज दैट करो, सपोज करो कि ये 100 जूल ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुई, ठीक है। अरे मैक्सिमम रिफ्लेक्टेंस होगा तो भी 99.9 ही तो होगा, 100 तो नहीं होगा ना कभी, क्योंकि अगर मेटल है तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होगा ही होगा। मान लो ट्रांसमिटेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, फिर भी रिफ्लेक्टेंस तो होगा ना। रिफ्लेक्टेंस नहीं हो रहा है मान लो अगर, तो वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। अगर मान लो ब्लैक बॉडी टाइप का अगर कुछ है तो अगर वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, फिर भी 1 से ज्यादा वैल्यू तो नहीं आ रही ना। तो इसके लिए क्या होता है कि जो इसकी वैल्यू होती है ना, वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, ठीक है।
अब वही लाइन है कि जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, और जो बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं। ठीक है, बाकी इस थ्योरम को हमने प्रूफ कर ही दिया।